तो गाइस अभी सीन ऐसा है कि मेरी ना बाइक की क्लच सेट मतलब ख़त्म से ही हो गया था और काफ़ी जर्क देने लग रही थी बाइक, पिकअप में भी वो फील नहीं आ रहा था। तो बाइक अभी चल चुकी है लगभग 24,000 के आसपास। तो मेरे को क्लच सेट चेंज कराना था और मेरे को इसका OEM इतना ज़्यादा खास लगा नहीं, तो मैं देख रहा था कि ऑल्टरनेट में अगर कुछ मतलब आफ्टर मार्केट अगर मिल जाता है। काफ़ी पता है कि अब डायरेक्ट फिट ऐसा किसी का कुछ मिल नहीं रहा था एज सच। तो मतलब आई केम अक्रॉस की दो पार्ट्स हैं, 2-3 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर 2 बजाज के पार्ट्स हैं NS200 के और एक होंडा का पार्ट है, होंडा यूनिकॉर्न का आई थिंक। तो उन तीनों पार्ट्स को मिला कर के इसका कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है जो कि डायरेक्टली फिट हो जाता है एक्सपल्स के ऊपर। तो एक्सपल्स है मेरी 2B PS6 2020 का मॉडल है। तो मतलब मैंने देखा है कुछ लोगों ने लगाया उसको और उन लोगों का रेस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था कि बाइक काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है, मतलब पिकअप और सब बेटर, मतलब उनका कहना था कि स्टॉक से बेटर फील हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो आज वही फिट कराने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ और पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ से आ रही है। तो मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। फैट बॉय कस्टम्स पे जाने का है, बात करी थी कुणाल भाई से। अब जा कर के एक बार देखते हैं क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को थोड़ा सा ट्रैफिक मतलब उनके वर्कशॉप में होता है क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ आती सैटरडे संडे को। अब देखते हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आई थिंक हो जाएगा, ज़्यादा लंबा काम नहीं है। तो जैसा भी होगा बताऊँगा, मैं आपको पार्ट्स भी बताता हूँ अभी वहाँ पर पहुँच करके कौन कौन सा पार्ट्स लगते हैं, उसके पार्ट नंबर और सब कुछ। और फिर मैं ट्राई करूँगा उसको और कुछ टाइम अच्छे से चलाऊँगा। अगर अच्छा लगेगा, मुझको लगेगा कि हाँ अच्छा है, इसका फीडबैक अच्छा है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। आई एम हियर एट फैट बॉय कस्टम्स। इनका दूसरा नाम पता नहीं, ऐसे मोटूरी स्पीड स्टॉप के नाम से भी है। कुणाल भाई अभी है नहीं, जो यहाँ के ऑनर हैं वो अभी तक आए नहीं हैं। तो आते हैं तो उनसे मिलवाता हूँ। बाकी बाइक अभी बस स्टार्ट करते हैं। मैं पार्ट्स बताता हूँ आपको कौन कौन से। उससे पहले देख लो कि एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे। तो ये सेटअप है ऐसा कुछ, काफ़ी सही बाइक्स हैं यहाँ पे। ये यहाँ पर सिटिंग एरिया है जिसके अंदर काफ़ी सारी बाइक्स अभी यहाँ की। ये नहीं पता कि ये ओन करते हैं या फिर जो सर्विस वाली बाइक्स हैं वो है। पार्ट्स हैं जो मैं बता रहा था आप लोगों को। इसके अंदर एक ये होंडा की फिक्शन प्लेट है, पार्ट नंबर इसका ये है। ये सारे के सारे 4 नंबर हैं इसके अंदर, मतलब 4 क्वांटिटी हो, चारों के सारे फिक्शन प्लेट है। उसके अलावा 2 ये NS के बजाज NS के पार्ट्स हैं। फ्रिक्शन प्लेट है, फ्रिक्शन डिस्क है। ये पार्ट नंबर डिटेल्स आप देख सकते हैं पोस्ट करके। और एक ये वाला पार्ट है। तो ये मतलब जो आउटर वाली प्लेट्स होती हैं वो है ये दोनों। तो ये दोनों लगेंगी और इसके अंदर 4 जो 4 में से मेरे को 3 लगेंगे। तो 3 ये लगेंगे 4 में से, दोनों साइड की ये लगेगी दोनों, और ये लगेंगे। अभी फिट होगा तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हो रहा है। ऑयल की कंडीशन ऐसी है जो कि भैया बोल रहे हैं सही है, मतलब क्वांटिटी तो पूरी निकली है और चल चुकी है बाइक 3,500-4 हज़ार किलोमीटर से इतना बस। इसके अंदर भी पहले भी मोटूल ही डला हुआ था, जो कि मैं भी वापस चलने वाला हूँ, दिखाता हूँ कौन सा वाला पार्ट है, कौन सा वाला ऑयल है। ये इसका ऑयल मतलब कैसे तो फिल्टर टाइप होता है, सेंट्रिफ्यूगल फिल्टर है। इसके अंदर इस तरह का ऑयल फिल्टर होता है, तो नॉर्मली क्लीन करना होता है।
हाँ गैस की क्या कंडीशन है? ये जो फ्लक्सेस का पूरा निकला है, देख कैसा लग रहा है कि प्रेशर प्लेट लीक हो गई है इसकी, खराब हो गई है। फ्रिक्शन काफ़ी हद तक सही है, ये नई वाली फ्रिक्शन प्लेट है और ये पुरानी वाली है। ये वाली काफ़ी हल्की लग रही है मुझे, पता नहीं शायद इसमें ऑयल नहीं समझ हुई ऑयल में, ये लग रहा है। ये प्रेशर प्लेट है, बैठ रहा है, बैठ रहा है। देखो दिखाना उन दोनों में डिफरेंस है क्या इसमें और इसमें? पट्टी का फ़र्क है, इसकी पट्टी थोड़ी चौड़ी है। ये लो, तो जैसे मैंने बताया था कि 4 में से 3 रहेगी, तो डिफरेंस बस ये कि जो पट्टी दिख रही है आपको, ये जो लास्ट की मतलब फर्स्ट और लास्ट वाली होती है उसके अंदर थोड़ी सी चौड़ी होती है, थोड़ी सी वाइड होती है, और इसके अंदर थोड़ी सी कम वाइड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मोटल डाल रहा हूँ, मतलब ये वाला मैंने ऑयल पहले भी डाला था और वापस से भी ये वाला ऑयल डाल रहा हूँ। तो ऑयल यार मैंने काफ़ी तरह के यूज़ करे हैं, मतलब इस बाइक के अंदर मैंने मतलब लगभग 5-6 ब्रांड्स ट्राई कर लिए और सबका अलग अलग मतलब रिस्पॉन्स था। तो अगर आप में से कोई जानना चाहते हो कि हाँ कौन सा ऑयल बेस्ट लगता है मुझे जो बेस्ट परफॉर्मेंस लगा और कौन सा मतलब डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूँगा, तो बता दूँगा कौन कौन से ऑयल मैंने यूज़ करे हैं, किसकी कैसी हुई परफॉर्मेंस थी, कौन सा उनमें से मेरे को गन सबसे वर्स्ट लगा और कौन सा बेस्ट लगा। तो अगर आप लोग कहोगे कमेंट्स में बता देना, तो बना देंगे इसके बारे में भी वीडियो। वैसे ये वाला मतलब कह रहा हूँ यार, अगर आप लोगों को कुछ बेस्ट देखना है ना तो ये आप वैसे भी देख सकते हो। इसके अच्छा मेरे को मतलब वही है कि वीडियो के अंदर आपको सही टेक्निकल बता दूँगा, पर मेन भी अच्छा है, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। फिटमेंट हो गया है पूरा वापस से, काम से लग गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो चला करके परफॉर्मेंस देखेंगे। अभी मैंने भैया से भी ये बात करी जो इसके मतलब फैट प्रोडक्शन के ऑनर हैं टोनल भैया, तो उनसे भी ये बात करी थी कि यार मैं थोड़ा ट्राई करूँगा इसको, कि उन्होंने भी ट्राई मतलब देखा नहीं, पहली बार ही हम लोगों ने ट्राई किया इस पर, तो देखते हैं अगर सही बैठेगा, अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो मैं आप लोगों को भी बताऊँगा। बाकी तो ऑलमोस्ट छोटा सा